अब देख रहे हैं विश्व वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबर बलिया से है, जहां एक स्कूल पर कब्जे और स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। दोनों पक्ष स्कूल और उसकी जमीन को लेकर अपना अपना दावा कर रहे हैं। दोनों पक्ष स्कूल और उसकी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं एक पक्ष संतोष सिंह का कहना है कि मैं विनोद श्रीवास्तव से जमीन लिया था और कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंचा है, लेकिन इस विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन अभी हरकत में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इस विवाद को लेकर गंभीर घटना की आशंका बनी हुई है। मामला रतसर क्षेत्र स्थित बाल विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है वर्षों पहले इस स्कूल की स्थापना निजी प्रबंधक तंत्र के तहत हुई थी। बाद में प्रबंधन समिति की अनबन शुरू हुई और विवाद गहराने लगा। एक पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्कूल और उसकी जमीन पर उसका मालिकाना हक है और दूसरे पक्ष किराए पर दिया गया था, लेकिन दूसरा पक्ष वर्षों से किराया अदा न कर स्कूल और जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुआ है। पहले पक्ष ने इस स्कूल और जमीन को एक खरीदार को बेच दिया था। खरीदार ने जब इस स्कूल और जमीन पर कब्जे करने की कोशिश की तो दूसरा पक्ष विरोध में उतर आया। दोनों पक्ष स्कूल और जमीन पर अपने अपने दावे कर रहे हैं और दावों के समर्थन में कागजात पेश किया जा रहा है। विवाद बढ़ने पर फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस और प्रशासन के मामले की सूची दी है। अब मामला पुलिस और प्रशासन सुलझाने में लगा है। अपना एक नाम और परिचय बता दें। जी, हमारा नाम पवन सिंह है। मैं नगर पंचायत रसौल का निवासी हूँ और वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। अभी एक विवाद चल रहा है, किस तरह का विद्यालय है और क्या विवाद है उसमें? विद्यालय है बाल विद्या भवन। इसके बारे में हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये 1975 में स्थापित हुआ था और मैं करीब 1987 में इसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो 87 तक से तो मैं जानता हूँ कि स्कूल चल रहा है, लेकिन 17 तारीख को ये सूचना मिली प्रबंधक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, ये ज़मीन कोई श्रीवास्तव जी ने किसी अन्य के नाम पर रजिस्ट्री कर दी है। कल दोपहर में जिसने ज़मीन रजिस्ट्री कराया है उसने वहाँ पे पहुँच के तालाबंदी कर दिया, अपना ताला लगा दिया। वहाँ पे जो बाल विद्या भवन की होल्डिंग लगी थी उसको काली पेंट लगा के मिटा दिया। लेकिन सूचना दी गई चौकी पे, चौकी से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो जो विद्यालय जो चल रहा था उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह थी? हकीकत में कौन उसका मैं एक आपको प्रतिलिपि दे सकता हूँ, कापी है मेरे पास इंतखाब की, आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। इसको मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन आप इसको दिखा सकते हैं। जी, क्या है इसमें? जिसमें ये दिया है कि किसी हमारे गांव के विनय शंकर सिंह हैं, इन्होंने कोई मुकदमा किया था स्कूल पे, बाल विद्या भवन पे। अच्छा। ये जो जमीन है बाल विद्या भवन तथा कन्या पाठशाला के नाम से है। ये जो नंबर है इसमें ये हुआ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह जी। किस तरह का आप जमीन जो है खरीदारी किए हैं, क्या है और किस तरह का विवाद अभी उत्पन्न हुआ है? श्रीवास्तव जी की ज़मीन थी। ये लोग जो है पहले श्रीवास्तव जी की ज़मीन थी, ये लोग बेचने के गांकी खोजने लगे। पहले स्कूल ये 100 रुपये किराए पे दिए थे, 100 रुपया उनको किराया दे रहे थे। अब वो किराया देना बंद कर दिए। उसके बाद ये कहे खाली करने के लिए, खाली भी नहीं कर रहे थे, गांकी खोज रहे। उसके बाद बेच नहीं पाए। श्रीवास्तव जी हमसे कहे तो हमने इनका मूल्य जो पैसा मांगे पैसा देकर और ज़मीन खरीदा है। और ज़मीन खरीद के जब हम उस पर जो है काबिज होना चाह रहे हैं तो हमको काबिज नहीं हो रहे हैं। अपने दबंग लोगों को ले जाके वहाँ बाल विद्या भवन लिखवा रहे हैं और उस पर ताला दे रहे हैं। और उनके जो है एक भतीजा है 24 घंटा पी के। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी हमने कहा उनको समझाइए। आप जब रजिस्ट्री कहाँ पे किए हैं? रजिस्ट्री हम बलिया कराए हैं। कोई एविडेंस उनके हाँ, पास? हमारे पास सारे कागज हैं। जो भी कागज मांगिए देंगे। डॉक्टर साहब के पास अगर कोई कागज हो तो ले आके कागज दिखलाएं। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रबंधक बाल विद्या भवन। अभी कहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे किस तरह का मैं विवाद बाल चल? विद्या भवन के बिल्डिंग के सामने में खड़ा हूँ। ये क्या मामला है? काफ़ी यहाँ पे यहाँ संख्या पे में कुछ लोगों ने वो गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली थी इसकी, इस ज़मीन की, इस बिल्डिंग की।
तो मुझे पता चला। कब के रजिस्ट्री हुई है, किसने किया है, कौन? 17 तारीख की रजिस्ट्री हुई है ये। हम्म? 17 तारीख को ये रजिस्ट्री हुई है। ये किस तरह की ज़मीन है? डी की ज़मीन, डी बस की ज़मीन है ये। और ये 48-49 सालों से विद्यालय यहाँ पर स्थापित है। तो ये कौन चलाता था विद्यालय पहले से? पहले तो दूसरे प्रबंधक थे, करीब 2004-05 से मैं चला रहा हूँ। इसके पहले? उसके पहले शिव कुमार सिंह करके थे, और इसके संस्थापक जो है फाउंडर श्री स्वर्गीय बैजनाथ सिंह। अच्छा, जो रजिस्ट्री किए हैं वो क्या करते थे इसमें? कुछ नहीं करता। वो उनका नाम हम नहीं है क्या? अब नाम था तो नहीं, अगर नाम रहता तो 50 साल कहाँ थे। ये रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री। फर्जी रजिस्ट्री। तो जिस तरीके से आपके पास इस मामले को लेकर आप उच्च अधिकारियों को आप अवगत कराए हैं, जिस तरीके से ये रजिस्ट्री कराई गई है? अभी तो मैंने प्राथमिकी जो है यहाँ पर दर्ज कराई है, कि एप्लीकेशन दिया था यहाँ पुलिस स्टेशन रस्ते पे। और उसके बाद अब आज मैं रजिस्ट्री का नकल लेके आया हूँ। रजिस्ट्री का नकल लेके आया हूँ। उसके बाद जो न्यायालय में इसके लिए जाएंगे, क्या करना चाहिए उसका। तो आप जिस तरीके से वो रजिस्ट्री किए हैं, कोई एविडेंस उनके पास होगा शायद, आपके भी पास कुछ एविडेंस तो होंगे? हाँ है मेरे पास, उसके कागज हैं। उस वक्त प्रधान के जो है एक प्रस्ताव का कागज है मेरे पास। तो इस समय प्रधान कौन है? जो इस वक्त प्रधान नहीं है, नगर पालिका हो गई है ना। नगर पालिका के चेयरमैन पवन सिंह करके हैं। ठीक। तो जिस तरीके से ये हुआ है कांड, इसको लेकर फिर अब आगे किस तरह का निर्णय करेंगे? अब आगे सर निर्णय तो वो तो खिलाफ पार्टी वादेशन करने पर तुली है, लेकिन हमें तो वादेशन करना नहीं है। हम इसका समाधान न्यायालय से ढूंढेंगे। ठीक, मतलब पूरे प्रकरणों को लेकर जिस तरीके से रजिस्ट्री की गई, इन सभी मामलों को लेकर आप न्यायालय जाएंगे? जी बिल्कुल।